सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं हूं राजेश रावत। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल पर। प्यारे मित्रों, साइकोलॉजी की एक एक परिभाषा सीधी आपकी खोपड़ी में डालने आया हूं और डाल के जाऊंगा। यदि आप चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे साथ जुड़ जाइएगा। यदि आप रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, मेरे साथ जुड़िएगा। साइकोलॉजी का एक फैक्ट आपके माइंड में डालूंगा, बिना रटे, बिना किसी ट्रिक के साथ। तो एक सीरीज चला रखी है हमने, साइकोलॉजी की जितनी भी परिभाषाएं हैं टॉपिक वाइज, सब की सब परिभाषाओं को मैं आपको याद करवाने आया हूं और याद करवाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। यदि आप चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखो, बाल विकास की परिभाषाएं आज हम पढ़ेंगे। पहली परिभाषा है बाल मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। ये क्वेश्चन में आएगा, ये जो भी कथन लिखा हुआ है क्वेश्चन में दिया जाएगा और ऑप्शन में ये परिभाषा किसने दी है उसका नाम दिया जाएगा। तो कैसे कनेक्ट करना है उस नाम को, इन परिभाषाओं को रटना मेरे हिसाब से संभव नहीं है, तो आपके हिसाब से भी नहीं होगा। कितनी परिभाषाएं रटोगे रे। तो टॉपिक वाइज मैं परिभाषाएं लेकर के उनको कनेक्टिविटी दे करके आपको याद करवा रहा हूँ, सुनिएगा। बाल मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक, बस यही नाम पकड़ना है इसमें, जन्म से परिपक्व अवस्था तक। और ये परिभाषा दी है जेम्स ड्रेवर ने। किसने दी है? जेम्स ड्रेवर ने। एक बात बताओ, जब बच्चे का जन्म हो जाता है, जन्म होने के बाद से और वो जब परिपक्व होता है तब तक उसकी एक ही इच्छा रहती है, गाड़ी चलाने की। क्या इच्छा रहती है? गाड़ी चलाने की। देखो, छोटे बच्चे को आपने देखा होगा, गाड़ियाँ चलाता है, मतलब मुंह से आवाज़ निकालता है, गाड़ी चलाने की आवाज़ करता है, सीटी बजाता है। उसकी इच्छा होती है कि मैं ड्राइवर बनूं। क्या बनूं? मैं ड्राइवर बनूं। जन्म से लेकर के परिपक्व अवस्था तक जब पहुंचता है, जन्म होने के बाद और परिपक्व अवस्था तक उसकी इच्छा रहती है गाड़ी चलाने की, कि मैं भी गाड़ी चलाऊं, मैं भी ड्राइवर बनूं। क्या बनूं? ड्राइवर बनूं। इससे आपको याद रखना है, जन्म से परिपक्व अवस्था तक बच्चे की इच्छा रहती है कि मैं ड्राइवर बनूं। मतलब ये जो परिभाषा है ये दी है जेम्स ड्रेवर ने। किसने दी है? जेम्स ड्रेवर ने। इस पूरी परिभाषा को रटने की बजाय इन दो नामों पर आप अपनी कनेक्टिविटी साधिए, अपनी कनेक्टिविटी का निशाना साधिए और हमेशा हमेशा के लिए परिभाषाओं को अपना बनाइए। जन्म से परिपक्व अवस्था तक, जन्म से लेकर के जब वो परिपक्व होता है, समझदार होता है, उसके बीच में उसकी इच्छा रहती है वो गाड़ी चलाता रहता है। देखो, भागते भागते ऐसे करता ही रहता है, मुंह से गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ निकालता है। ये बच्चा करता है, मतलब उसकी इच्छा होती है कि मैं भी ड्राइवर बनूं, गाड़ी चलाऊं। मतलब ये परिभाषा दी है जेम्स ड्रेवर ने। आशा करता हूं याद हुई होगी। आगे देखिएगा, दूसरी परिभाषा है विकास की सीमा अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, अपितु इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर प्रगतिशील रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में अनेक नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं प्रस्फुटित होती हैं। ये परिभाषा किसने दी? ये परिभाषा दी है हरलोक ने। इस हरलोक में नाम आया लोक। क्या नाम आया? लोक। लोक मतलब ताला। और इस परिभाषा में दो बार नाम आया है नवीन। नवीन, नवीन विशेषताएं, नवीन योग्यताएं। एक बात बताओ, जब हमारे घर में नवीन नवीन चीज़ें आती हैं, नवीन नवीन नई नई चीज़ें हम लेकर के आ जाते हैं, तो हम सोचते नहीं हैं क्या ये नई चीज़ें हैं, कोई बच्चा तोड़ देगा, इसलिए इन वस्तुओं को लॉक में बंद कर दो। क्या कर दो? लॉक में बंद कर दो, कमरे में रख दो और कमरे के क्या लगा दो? लॉक लगा दो। मतलब नई नई वस्तुएं जब भी घर में आएंगी, नवीन नवीन वस्तुएं जब भी घर में आएंगी, बच्चे तोड़
तोड़ ना दें, इस डर से हमारी इच्छा होगी कि हर वस्तु को हम लोक कर दें। क्या कर दें? हर वस्तु को हम लोक कर दें, मतलब लोक में बंद कर दें। मतलब ये परिभाषा किसने दी है? हरलोक ने दी है। किस नाम को पकड़ना है? नवीन नवीन। इस परिभाषा में नाम आया नवीन नवीन। नवीन विशेषताएं, नवीन योग्यताएं में नाम आया नवीन नवीन। घर में जब नवीन नवीन नई नई चीज़ें आती हैं तो बच्चे तोड़ ना दें, इस डर से हम चाहते हैं कि हर वस्तु के क्या लगा दिया जाए? लोक लगा दिया जाए। मतलब ये परिभाषा हरलोक ने दी है। किसने दी है? ये परिभाषा हरलोक ने दी थी। किसने दी थी? हरलोक ने। आगे देखिएगा, तीसरी परिभाषा है, बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक, देखो एक पहले नाम आया जन्म से परिपक्व अवस्था तक, इसमें लिखा है जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। ये परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा दी है बर्क ने। इस परिभाषा को कैसे कनेक्ट करें, सुनो मैं बताता हूँ। इसमें नाम आया जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक। क्या नाम आया? जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक। सुनो मेरी बात, ये परिभाषा किसने दी है? बर्क ने दी है। ये बर्क हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं। कहाँ करते हैं? सुनिएगा। अगर किसी वस्तु को काटना हो तो हम बोल देते हैं आम बोलचाल की भाषा में कि बर्क देसी काट दे। बर्क दे मतलब काट दे। कुल्हाड़ी से किसी वस्तु को बर्क दे मतलब काट दे। तो प्यारे मित्रों, इसमें नाम आया जन्म पूर्व अवस्था से पहले ही, मतलब जन्म होने से पहले ही। अंडा जानते हैं, जब अंडे में बच्चा होता है उस बच्चे का जन्म भी नहीं होता, मतलब अंडे से बाहर भी नहीं निकलता, उससे पहले ही लोग उस अंडे को पका करके क्या कर देते हैं? बर्क देसी काट देते हैं। काट देते हैं कि नहीं काट देते? मतलब जन्म पूर्व अवस्था ही है वो, अंडे से बाहर हर जीव निकला ही नहीं है, अंडे के भीतर ही है, मतलब उसका जन्म तो हुआ ही नहीं है, अंडे के भीतर है वो। लेकिन उससे पहले ही, जन्म होने से पहले ही लोग अंडे को पका करके उसको बर्क दे मतलब काट देते हैं। क्या कर देते हैं? काट देते हैं। तो जन्म पूर्व अवस्था मतलब उसको परिपक्व होने ही नहीं देते, अंडे को पकने ही नहीं देते, पहले ही उसको काट देते हैं, मतलब बर्क देसी काट देते हैं, बर्क देते हैं उसको। मतलब ये परिभाषा किसने दी? बर्क ने दी। प्यारे मित्रों, एक खुशखबरी और देता हूँ आपको। यदि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और राजस्थान जीके की तैयारी करना चाहते हैं बिना रटे, बातों ही बातों में, तो मेरा दूसरा चैनल है। इस चैनल पर मैंने साइकोलॉजी की शुरुआत की है। मेरे दूसरे चैनल पर मैं राजस्थान जीके पढ़ाता हूँ, हंसते हंसते चुटकी के साथ सारी बातें, ऑल राजस्थान जीके का, संपूर्ण राजस्थान जीके मैं करवा रहा हूँ। वहाँ पे टॉपिक वाइज सीरीजें चल रही हैं, तो कृपया करके उस चैनल पर आप मेरे साथ जुड़ जाइएगा और राजस्थान जीके को एंजॉय कीजिएगा। पूरे यूट्यूब पर आपने इस प्रकार से राजस्थान जीके नहीं पढ़ा होगा। आप कितने भी कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी हैं, आप उस होशियार विद्यार्थी तक पहुंचाने का मेरा दायित्व बनता है। मैं आपको उस होशियार विद्यार्थी की कैटेगरी में लाके छोड़ दूंगा चंद ही दिनों में। बस मेरे साथ जुड़िएगा। उस चैनल का नाम है प्यारे मित्रों RAWATMATHS, रावत मैथ्स नाम है चैनल का। रावत मैथ्स यूट्यूब पर सर्च करिए, चैनल आएगा, लोगो दिखाई देगा, उसके ऊपर रावत मैथ्स लिखा हुआ है, लोगो पर भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट का अवलोकन कीजिएगा। यदि प्लेलिस्ट में आपको लगे कि हाँ ये चैनल अपने काम का है, मेरे बोलने से आपको विश्वास नहीं होगा, प्लेलिस्ट का अवलोकन करिएगा जा करके, वहाँ से आपको पता चलेगा कि वास्तव में मैंने जो बात बोली वो सही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ जुड़ जाना। आपके हाथों में सारा राजस्थान जीके और इंडिया जीके होगा। अब देखिएगा नेक्स्ट परिभाषा। बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक में मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के विकास से है। गर्भकालीन अवस्था, जन्म, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और परिपक्व अवस्था तक के बालक की
मनोवैज्ञानिक विकास प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। क्या बोला है कि बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक में मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के विकास से है, जिसमें गर्भकालीन अवस्था, जन्म, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और परिपक्व अवस्था तक के बालक की मनोवैज्ञानिक विकास प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ये परिभाषा दी आइजेंक ने। किसने दी? आइजेंक ने दी है। अब सुनो, इसमें देखो एक क्रम से आता है। पहले जन्म होता है, जन्म के बाद में शैशवावस्था आती है, शैशवावस्था के बाद में क्रम से है आगे चलें तो बाल्यावस्था आती है, उसके बाद में क्रम से चले तो किशोरावस्था आती है, उसके बाद में परिपक्व अवस्था आती है। ये अवस्थाएं क्रम से चल रही हैं। और जिसने ये परिभाषा दी है, जिसने भी ये परिभाषा दी है, उसके नाम में भी क्रमशः अक्षर चल रहे हैं। देखिएगा, आइजेंक में पहले है आई, फिर है जे और फिर है कै, मतलब के, आई जे के। ये भी क्रमानुसार हैं, मतलब जन्म, जन्म के बाद शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, परिपक्वावस्था। ये क्या है? ये क्रम से चलने वाली अवस्थाएं हैं। तो इसने इस परिभाषा को जिसने दिया है उसमें भी अक्षर क्रम से हैं। देखो आई जे के, मतलब ये परिभाषा आइजेंक ने दी है। किसने दी है? आइजेंक ने दी है। आशा करता हूँ परिभाषा याद हुई होगी। नेक्स्ट देखिएगा, अब देखिएगा नेक्स्ट परिभाषा। बालक स्वयं विकास उन्मुख होने वाला पौधा है। ये परिभाषा दी है फ्रोबेल ने। बालक है ना, बालक, वो स्वयं विकासोन्मुख, मतलब विकास की ओर उन्मुख होने वाला पौधा है। अरे स्वयं विकास की ओर उन्मुख होने वाला पौधा मतलब स्वयं विकास की तरफ बढ़ने वाला, उन्मुख मतलब जाने वाला, विकास की तरफ जाने वाला पौधा। ऐसा पौधा जो स्वयं अपने को विकास करता हुआ दिखाई देता है, बढ़ता हुआ दिखाई देता है, रोज हमें उसमें परिवर्तन दिखाई देता है। अरे ऐसा कौन सा पौधा है? अरे ऐसा कौन सा पौधा है? ऐसा पौधा है बेल। बेल होती है ना एक, जो कि एक तार के सहारे किसी दीवार पर किसी का सहारा लेकर के विकास की ओर उन्मुख रहती है। ऐसा पौधा है बालक। स्वयं अपने आप विकास की ओर उन्मुख होने वाला पौधा कौन सा होता है? रे बेल होती है ना, बेल। एक ऐसा पौधा जिसे हम बेल वाला पौधा बोलते हैं, जो कि किसी का सहारा लेकर के ऊपर चढ़ती जाती है, उसे क्या बोलते हैं? हम बेल। मतलब ये परिभाषा किसने दी? ये परिभाषा फ्रोबेल ने दी है। आगे देखिएगा, आनुवंशिकता व वातावरण एक दूसरे के सहयोगी हैं तथा दोनों ही बालक की सफलता के लिए अनिवार्य हैं। ये परिभाषा दी है गेरेट ने। किसने दी है? गेरेट ने। इसमें एक लाइन आई है, बालक की सफलता के लिए अनिवार्य है। अरे बालक को अगर सफल होना है, कोई भी बालक हो, तो उसके लिए ये अनिवार्य है क्या? कि वो बिना रटे चीज़ों को याद करे। गेरेट, इसको पढ़िएगा, गैर रट। गैर रट मतलब बिना रटे। बालक की सफलता के लिए, बालक की सफलता के लिए अनिवार्य है। क्या अनिवार्य है? बालक की सफलता के लिए अनिवार्य है कि वो चीज़ों को बिना रटे, गैर रटे चीज़ों को याद करे। गैर रटे से याद आएगा गेरेट। मतलब ये परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा गेरेट ने दी है। प्यारे मित्रों, बाल विकास की ये परिभाषाएं मैंने आपको याद करवाई हैं, कनेक्टिविटी देने का प्रयास किया है। एक बार आप इनको पुनः देखते हुए अपने माइंड में बसाइएगा। नेक्स्ट टॉपिक की परिभाषाएं लेकर के मैं अगले वीडियो में फिर आऊँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, मेरे दूसरे चैनल रावत मैथ्स RAWATMATHS को ज़रूर सर्च करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट का अवलोकन कीजिएगा। मैंने काफ़ी सारे टॉपिक करवा रखे हैं, चुटकी के साथ चीज़ें याद करवाई है बिना किसी ट्रिक के। आनंद लीजिएगा वहाँ भी आप जीके का। धन्यवाद।